पहले रुकवाया ट्रक, किया जब्त, मीडिया बुलाकर उतार दी फोटो, लग गए तस्करी के इल्जाम। कोर्ट ने फिर किया बाइज्जत बरी, पुलिस बोली हम थोड़ी देंगे अब भाड़ा। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आज की ग्राउंड रिपोर्ट में एक गाड़ी मालिक व चालक की ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। उनके आंसुओं में वो बद्दुआ दिखाई देगी जो किसी को भी तहस नहस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी मालिक व चालक हैं खिराज राम बेनीवाल। इनकी 10 चक्का गाड़ी है, ट्रक नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं RJ04GA7672। लुधियाना से ये गाड़ी लेकर राजस्थान जैसलमेर डिपो के लिए चले थे, लेकिन शायद ही इन्हें मालूम था कि भारतमाला रोड हनुमानगढ़ में उनके लिए काल बनकर कुछ पुलिस कर्मी खड़े थे। आखिर क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्यों गाड़ी मालिक खिराज राम की जिंदगी अब नर्क सी हो गई है? क्या किया पुलिस वालों ने ऐसा? जानिए इस ब्रेक के बाद। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें? कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। हाँ तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर डिपो, जो कि लुधियाना पंजाब से लगभग 780 किलोमीटर था, इस दूरी को तय करने के लिए 17 अगस्त को खिराज राम चले। 45,000 रुपए इसका भाड़ा था। रोड लाइंस के जरिए ये गाड़ी लोड हुई। 18 अगस्त की रात को भारतमाला रोड हनुमानगढ़ राजस्थान में इनकी गाड़ी को रुकवा लिया गया। उनकी गाड़ी में बियर लोड थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ 2 ट्रक और चले थे, यानी टोटल 3 ट्रक थे, जिनमें से 2 में बियर लोड थी और 1 में नट बोल्ट थे। अब इनको भारतमाला रोड पर रुकवा लिया गया। तीनों गाड़ियों को रुकवाया गया, लेकिन नट बोल्ट वाली गाड़ी को भेज दिया गया। और जो साथ में दूसरी गाड़ी थी, उसका नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, RJ15GA5237। इन दोनों गाड़ियों को रोककर पेपर मांगे और कहा कि गाड़ी चेक करनी है। अब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? थोड़ा समझिए इसकी पीछे की गहराई। गाड़ी को रुकवाया, गाड़ी चेक करने की बात की, पेपर मांगे, गाड़ी को आगे किसी कच्चे रास्ते से होते ले गए, ये बताया गया हमें। गाड़ी मालिक का कहना है कि बोलेरो में 5 पुलिसकर्मी थे उस दौरान, जिन्होंने ने कहा कि तुम्हारी वीडियो भी बनानी है। वीडियो बनाई भी गई, पेपर चेक किए। उसके बाद दोनों गाड़ियों को थाने ले जाया गया। टाउन थाना हनुमानगढ़ में गाड़ियां ले जाकर खड़ी कर दी गई। वहां पर मीडिया बुलवाई गई, बाकायदा। जी हाँ, मीडिया बुलवाकर खबर छपी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पत्रिका की ये न्यूज है, जिसमें बाकायदा आप देख सकते हैं घुटनों के बल ये तीनों ड्राइवर बैठे हैं। ये फोटो छपी है इनकी, और इन पर कार्रवाई करने वाले पुलिस के नाम भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, जिन्होंने इन पर कार्रवाइयां की। अब ये सब हो गया, मीडिया में खबर तक छप गई। गाड़ी मालिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनका कहना है कि हमारी गाड़ी में जो माल है, उनके सारे कागजात पूरे थे। अब इन्हें तो उन्होंने तस्कर घोषित कर दिया। हर नियम को इन्होंने फॉलो किया था, ऐसा बताया। फिर भी गाड़ी ले जाकर खड़ी कर दी गई थाने में। गाड़ी को अनलोड कर दिया गया। गाड़ी में जितना सामान था उसको अनलोड किया गया। इनकी गाड़ी 76-72, उसे ही रोका गया। दूसरी गाड़ी को फिर भेज दिया गया। अब एक सवाल उठता है, पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया? इसकी तफ्तीश करने निकले तो एक कागज हमारे हाथ लगा। ये वो कागज है जिसे आप एप्लीकेशन फॉर रिमांड कह सकते हैं, जिसमें पुलिस वालों ने पूरा ब्यौरा लिखा है कि उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें इसमें हैं। अब इसमें उन्होंने एक एक डिटेल लिखी है कि कैसे उन्हें पहले खबर मिली, फिर नाकाबंदी करके स्टाफ और टीम ने पूरा एफर्ट किया और गाड़ी को रुकवा लिया गया, जब्त कर लिया गया। ये जानकर कि इसमें अवैध बियर लोड किया गया है, तस्करी हो रही है। इसमें एक चीज उन्होंने लिखी है कि धारा 47 आबकारी अधिनियम की शक्तियों के आधार पर वीडियोग्राफी की गई, जैसा कि हमने पहले बताया, वीडियो वगैरह बनाई गई। आगे इन्होंने लिखा है कि इस गाड़ी में से लगभग 1400 कार्टन बियर की बोतलों के निकले। एक बात बड़ी दिलचस्प जो इसमें लिखी गई है और जो ड्राइवर ने हमें बताई कि उनसे लाइसेंस के बारे में पूछा गया। इसके बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास लाइसेंस भी है, बाकी कागज भी हैं, परमिट है। लेकिन इसमें लिखा गया है कि जब उनसे लाइसेंस का और परमिट का पूछा गया तो ये बताया गया कि उनके पास लाइसेंस व परमिट नहीं है। ये लिखा गया है इसमें। बस ये बात, और इतनी बड़ी मात्रा में अपनी गाड़ी में बियर होने की वजह से उन्हें और उनकी गाड़ी को पकड़कर जब्त कर लिया गया और धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दंडनीय अपराध बताते हुए इन पर कार्रवाई करने की बात इसमें लिखी हुई है। ये तो पुलिस वालों ने एक पंचनामा तैयार कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद आखिर ऐसा ड्राइवर ने क्या किया या क्या हुआ कि बाद में इन्हें छोड़ा गया
और बाद में यही पुलिस वाले कहते हैं कि इनका कोई अपराध नहीं है, ये निर्दोष हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। जब ड्राइवर को छोड़ा गया और उसने अपनी बिल्टी व बाकी सामान मांगा तो रावत सर एसएचओ ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। बात दिलचस्प भी है और दर्दनाक भी। पुलिस वालों ने उसके साथ कैसा सलूक किया ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इसके बाद बताएंगे कि कैसे पकड़े जाने पर कहानी में ट्विस्ट आया और पुलिस की आंखें खुली। सबसे पहले रावत सर पुलिस से ये बातचीत सुन लिए और ये भी बताएंगे कि रावत सर पुलिस बीच में कहां से आई। हेलो। हाँ पीपी साहब। हाँ साहब। एसीएम साहब का फोन आया था, मैं रावत सर एसएचओ बोल रहा हूँ। बोलिए मालिक, बोलिए बोलिए बोलिए। वो क्या समस्या है वो मेरे को बताना सर एक बार। साहब मेरी समस्या तो ये है। हाँ सर बताओ। जब मेरी गाड़ी आपने पकड़ी थी ना, उसने हाँ मैंने नहीं पकड़ी थी, मतलब पकड़ी नहीं, आपने नहीं पकड़ी। वो जो साहब था ना, उसका सुभाष जी नाम क्या है, सुभाष कच्छा हुआ, तो उस टाइम पकड़ी। उस टाइम मेरे आपने साहब ने मांगा, भाई आपके पास माल क्या? तब मैंने बोला साहब ये मेरी बिल्टी है, ये मेरी बिल है, ये मैंने आपको उसको उस टाइम दे दिया, ठीक है ना। हाँ उसमें मेरी भाड़ा सीटी थी, ठीक है, वो भाड़ा सीटी उसको मैंने दे दिया, उसने आप रख ली नहीं। आप गवर्नमेंट पीपी हैं क्या? है जी। नहीं, आप क्या पोस्ट पे हैं, क्या हैं आप? नहीं साहब, मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर हो आप? हाँ जी। ठीक है ठीक है। एक तो आपको पकड़ा था, खुद को पकड़ा था क्या आपको? हाँ ना, मैं खुद मेरी गाड़ी है, मैं खुद ड्राइवर हूँ, खुद ही मोटर मालिक हूँ। खुद ही मोटर मालिक हो? हाँ ठीक है। जब मैंने उसको बिल्टी पकड़ाई तो वो बिल्टी उसने ले ली नहीं। जब मेरी बिल्टी भाड़ा सारा उसने भाड़ा सीटी सब उसके साथ ही थी। उसके बाद में उसने क्या किया, मेरा जीपीएस तोड़ा। किसने? उसने, जो पुलिस वाला ने। चलो वो छोड़ो, अब आप मदद क्या चाहते हो मेरे पास? मतलब तो मैं ये चाहता था, तो मेरे को ये तो जीपीएस ले जाता है, एक मेरा वो भाड़ा सीटी और मेरा बिल और बिल्टी मुझे सही है। और तो क्या मतलब तो आपके पास क्या है संबंध? मेरा साहब 5-5 लाख का नुकसान हुआ, मैं निर्दोष आदमी, गरीब आदमी मारेगा। आज मेरे बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं मालिक, है ना। आज मैं यहाँ 2 दिन 3 दिन मैं यहाँ थाने से बाहर निकल के यहाँ भटक रहा हूँ, तो मैं अभी घर जाऊँ तो घर कैसे जाऊँ? मुझे पार्टी वाला भाड़ा नहीं दिया है, मेरी हालत बुरी करके छोड़ी है साहब आपने। हमने गरीब आदमी था साहब, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ मालिक। अरे यार मैंने क्या किया? मैं तो नहीं आपने नहीं किया, उसने किया। तो मेरे साथ मेरे सत्य बिल्टी होते हुए मालिक आप किस गरीब आदमी को मारते हो? तब उसको साहब को बोलो यार, ऐसा आप क्यों करते हो मालिक? मेरी बात तो सुन ले यार, मैं रावत सर एसएचओ बोल रहा हूँ, याद है तेरे को कौन हूँ? आप मेरे साथ में नहीं चले थे वहाँ पे बटंडे? हाँ तेरे से कैसा मैंने कैसा स्वभाव किया तेरे से? नहीं आपने नहीं किया तो साहब मैं आपका अभी मन में उससे किसी से बात करता हूँ तो साहब मेरे को बाकी तो कुछ नहीं। मैं वहाँ 3 दिन राव से थाने में, मुझे रोटी तो सही खिलाई, वहाँ हनुमानगढ़ में मुझे 2 दिन मैंने रोटी भी नहीं खिलाई। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया साहब, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरा आज 5 लाख का नुकसान है मालिक। अरे मेरी बात तो सुन ले अब तू। हाँ अब तू तेरी मदद क्या कर सकता हूँ मैं, ये बता तू मेरे को। मदद मुझे क्या था साहब, मुझे भाड़ा दिला है, कुछ करा, मैं मर रहा हूँ, मैं कसम से मर रहा हूँ। हम तो मेरे को तू है कहाँ अभी? अरे है कहाँ तू अभी? अरे तू है कहाँ अभी? मेरा नाम सिर्फ भूखा हुआ है, अर्जुन से आया हूँ, अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है। मैं यार, अरे तू है कहाँ? मेरे को बात तो बता यार, मेरे पास मेरे पास तो तेरे लिए सिपाही सही है, तू बता सर कि मैं, तू है कहाँ? अभी मैं राव सर या अर्जुन सर भूखा हूँ। अर्जुन सर? हाँ तो अर्जुन सर तू टाउन जाके आ गया? वहाँ टाउन जाके आ गया, मैंने अमर सिंह से बात की, उससे बात की, वो बोलता है यहाँ से निकल जा फटाफट, नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। अरे यार अर्जुन सर क्या तुम? चल मैं उनसे बात करता हूँ, वो उनसे राउत सर वो है ना जो क्या टाउन वाले, उनसे बात करता हूँ। ठीक मेरा साहब, कब से कब भाड़ा तो मिला है? तो नहीं तो मैं दाढ़ी तो मेरी गई, 2 महीना मेरी गाड़ी खड़ी रही। मेरा मालिक मैंने आपने गुनाह क्या किया? मैं निर्दोष आदमी मारा गया। पहले मेरे को बात तो बता, तेरी गाड़ी छूट गई क्या? गाड़ी में छूट गया, गाड़ी छूटे मेरा 3 दिन हुआ है। गाड़ी ले गया तू? गाड़ी में लेके आया, अब गाड़ी लेके मेरे को भाड़ा नहीं मिला, मैं अब जाऊँ कैसे? मैं भीख मांग रहा हूँ, किसी से 2000 ले रहा हूँ, किसी से 500 ले रहा हूँ, ऐसा करके मैं निकल रहा हूँ रोड से। यार मेरे को सारी है ना ऐसे बातें मत बता, मैं तेरी मदद है तो मैं पूछता हूँ उनसे क्या मदद। तो मदद मेरा 5 लाख का नुकसान, मुझे नुकसान भरवा दो। अरे मैं तो कहाँ से दूंगा? मैं तो तेरे को उल्टे का कितना ध्यान रखा था, मैंने तो मेरे बात तफ्तीश कर रहा। नहीं आपका ध्यान रखा तो मैं आपके ऊपर कोई आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ मालिक। मैंने तो तेरा इतना नहीं, मैंने आपको कोई ऊपर आरोप लगाया क्या? अरे नहीं यार वो पता है, ठीक है मैं करवाता हूँ, जो मैं पूछता हूँ उनसे क्या तेरी क्या मदद कर सकते हो, पूछता हूँ। हाँ सुना आपने ड्राइवर के दर्द की दास्तान, किस तरह से वो रोता गिड़गिड़ाता इस रिकॉर्डिंग में नजर आ रहा है। हालांकि ये बहुत बाद की बात है जो ड्राइवर की बातचीत में आपको सुनाई दिया है एसएचओ के साथ होते हुए। चलिए अब आपको वापस लिए चलते हैं 18 से 19 तारीख अगस्त के महीने में, जब इनको पकड़ा गया तो 19 तारीख को पार्टी वाले आए जिनका माल था, वो पहुंचे, उन तक खबर उस तीसरे ट्रक वाले ने पहुंचाई थी जो इनके साथ चला था।
नट बोल्ट वाला, जिसे छोड़ दिया गया था। क्योंकि गाड़ी मालिक ने बताया कि जब इन्हें थाने में ले जाया गया था उस दौरान उनके मोबाइल वगैरह फ़ोन छीन लिए गए थे, क्योंकि गाड़ी मालिक ने वहाँ एक बार इनसे रिक्वेस्ट तो की कि भाई आप मुझे लेकर आए हो, मुझे माल पहुँचाना है, पार्टी वालों से या ट्रांसपोर्टर से बात तो कर लेने दो, लेकिन फ़ोन छीन लिए गए, बात नहीं करने दी गई। अब क्या इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है कि फ़ोन तक ना करने दिया जाए? ये भी एक सवाल उठता है। तो जैसा कि हमने बताया, तीसरे गाड़ी वाले ने वहां पर ये बात ट्रांसपोर्टर को, पार्टी को पहुंचाई। अब जब ट्रांसपोर्टर तक ये बात पहुंची, पार्टी तक पहुंची, वो सारे पहुंचे, कागजात दिखाए, हर कागजात नीति के तहत थे। तब पुलिस वालों को लगा कि अरे भाई अब तो फंसते नजर आ रहे हैं, अब क्या किया जाए। उसके बाद उन्होंने पूरी कार्रवाई की। फिर एहसास होने के बाद कि कुछ गड़बड़ तो हो गई है, तो ये मामला रावतसर पुलिस को दे दिया गया। यहां रावतसर पुलिस की एंट्री हुई। जी हां, उन्होंने ये मामला इन्हें हैंडओवर कर दिया कि अब आगे की तफ्तीश आप कीजिए। फिर शिनाख्त के लिए 20 और 21 अगस्त को लुधियाना लेकर के गाड़ी मालिक को गए, जहां से माल आया था, यानी लोड हुआ था। वहां सब कागजात, सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, एक्साइज वालों से पूछताछ की, फिर हनुमानगढ़ थाने में रिप्लाई किया गया। तब ये बात सामने आई कि गाड़ी मालिक जो माल लेकर गया है वो बिल्कुल सही तरीके से नियमों के तहत लेकर गया है। अब फिर वही सवाल, तो फिर इतनी हरासमेंट इनकी क्यों हुई? इस सवाल का जवाब तो इन सब के द्वारा देना बनता है। 23 अगस्त को गाड़ी मालिक को रिलीज कर दिया गया। यही नहीं, अभी संघर्ष यहाँ खत्म नहीं हुआ है। गाड़ी मालिक को तो रिलीज कर दिया गया, पर माल का क्या, ट्रक का क्या? अगस्त 23 को गाड़ी मालिक रिलीज हुआ। 13 और 14 अक्टूबर को ट्रक और माल, लगभग 2 महीने बाद। इसमें भी 14 को माल कोर्ट के हस्तक्षेप और आदेश के बाद रिलीज किया गया। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो आदेश जो पुलिस अधिकारी हनुमानगढ़ को प्रेषित किया गया। इसमें लिखा है 9 अक्टूबर को बिना जुर्माने के अधिहरण मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं, और ये रिमाइंडर कोर्ट 13 अक्टूबर को दिया आदेश में दिला रहा है। यानी इसमें भी रिमाइंडर दिलाना पड़ा है कि भैया गाड़ी क्यों नहीं छोड़ रहे, और तुरंत गाड़ी को अधिहरण मुक्त करने को लिखा गया है। जिसके बाद 14 को माल रिलीज किया गया, यानी 14 अक्टूबर को। अब आपको लग रहा होगा कि अब सब ठीक है, गाड़ी और माल छूट गया, लेकिन नहीं, संघर्ष तो जस का तस बना हुआ गाड़ी मालिक का। अब उनकी बिल्टी और भाड़े के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्टी मिलेगी तब जाकर के कहीं उनको पैसा मिलेगा, रसीद मिलेगी तब जाके भाड़ा मिलेगा, बस इसलिए वो रो रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सीआई हनुमानगढ़ जिसने कार्रवाई की उसे फोन लगाया। पहले तो ये पहचाने ही नहीं। कौन बोल रहे हो? मैं तो खैराज बेनीवाल बोल रहा हूँ। अपने जो जब मेरी गाड़ी 17 तारीख शाम को आपने पकड़ी थी ना, 8वें महीने 17 तारीख को आपने गाड़ी पकड़ी मेरी की। किस चीज की? वो शराब वाली 1 नंबर का माल था ना, आपने वो 2 नंबर में किया ना। छूट गई नहीं क्या वो? अभी तो छुट्टी कहा साहब, भाड़ा नहीं आया उसकी। याद पार्टी वाले को बोलो आप मेरे खाते में भाड़ा डाले यार। मेरे तभी ये मेरे बच्चे की यार, वो उसमें सरकारी नहीं प्राइवेट में थी, उसके अपने वहाँ जब मतलब पढ़ रहा था उसको बाहर निकाल दिया। मेरे पास फीस नहीं है साहब, तो मेरे थोड़े हेल्प तो करो साहब। या तो पार्टी वाले से पैसा दे रहा हो या आप 50,000 दे दो मेरे को, मैं गाड़ी छूटेगा उसमें बाद में आपको दे दूंगा। एक बार मैं बिजी हूँ, एक बार है जी, बिजी हूँ। सुना आपने, कितनी देर तो पहचानने में लग गई, जिसका जीवन बर्बाद करने की कगार पर हो गया। 5 लाख का उनका नुकसान हो गया, ये बता रहे हैं। भागदौड़ लगी, 3 महीना इसी में अटके रहे, उनको पहचान तक नहीं रहे, जबकि कार्रवाई गाड़ी मालिक का कहना है इनके द्वारा की गई। फिर इन्होंने किसी और कर्मी को लगाया तो वो तो भड़क ही गए, जब इन्होंने ये कहा कि भाई मेरी जीपीएस तोड़ी, लाखों का नुकसान हो गया, बिल्टी तो दिलवाओ, कुछ हल तो करवाओ। जरा सुनिए फिर कैसे फोन लास्ट में काट दिया गया, पूरी बात भी नहीं सुनी गई। हाँ अरे साहब मेरे बिल जीपीएस मेरा दो बिल बिल्टी यार, मैं भाड़ा तो लूँ, मैं जाऊँगा यार घर पे, मेरे भी टावर घर पे इंतजार कर रहा है मालिक। तो मैं क्या करूँ तो यार, मेरे को क्यों फोन कर रहे हो आप? तो कार्रवाई मालिक आपने की तो मैं आपसे करूँगा, और मैंने बिल्टी आपको दी थी ना। अरे महाराज मेरे को थोड़ी दी थी, आइए वो जिसने सीज किया उसको दिया, उससे लो। नहीं तो उसने गाड़ी आपने पकड़ी, दूसरे ने किसी ने पकड़ी? अरे दूसरे ने पकड़ी थी बीमारी। तो दूसरे उसका नंबर दे दो मेरे को भाई। देख और सुन लिया आपने कैसे एक गाड़ी मालिक को अपने हक के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उस गुनाह की सजा मिल रही है जो उसने किए भी नहीं, और ये बात पुलिसकर्मी भी मान रहे हैं। हम तक जब मालिक ने ये बात पहुंचाई तो हमने भी सीआई टाउन थाना हनुमानगढ़ से बात की। जरा अब उन्हें सुनिए, उन्होंने क्या क्या बात की और गाड़ी मालिक के लिए क्या कह दिया, ये तो बातें बना रहा है। जरा सुनिए। हाँ जी, मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, सुभाष जी बात कर रहे हैं, सीईओ हनुमानगढ़। हाँ सीआई हाँ जी सर। खेमराज बेनीवाल एक गाड़ी पकड़ी थी 7672 18/8/2025।
इसके बारे में बात पकड़ी, स्टाफ ने पकड़ी थी, हाँ बताएं। हाँ जी, स्टाफ ने, हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में बात कर रही है सर। कुछ आरोप लग रहे हैं, वीडियो बनाकर दे रहे हैं ड्राइवर साहब हमें कि का दे रहा है, फालतू का दे रहा है ऐसे ही। हाँ जी, बेवजह ही दे रहा है ऐसे ही। सर ये न्यूज में भी आया था कि ये तस्करी के मामले में बियर जो है पकड़ी गई है ना, दारू पकड़ी गई है। तो अभी तो ड्राइवर छूट गया है, ट्रक भी छूट गया है, माल भी छूट गया है, तो अभी तीनों चीजें तो छूट गई हैं सर। पर खबरों में आया था कि ये तस्करी में इन्वॉल्व थे। हाँ वो तो एफआईआर लगी, चलो वो तो प्राइमा फेसी पकड़ा था। हाँ जी, बाद में पता चला कि ये जो ऐसा ही है, तो वो एफआईआर लग गई। हाँ वो तो अच्छा रिहाई जी, होगी। हाँ जी, रिहाई होगी सारा। क्या मतलब पहले पकड़ लिया उसके बाद पता लगा सर? हाँ अच्छा जी, तो सर हाँ इसका काफी नुकसान हुआ है, रो पीट रहा है। वो तो इनको किराया देना है तो वो कंपनी दे ना, हाँ जी, हम थोड़ी, पुलिस थोड़ी देगी। ये तो है सर। पर पुलिस विभाग का भी बनता है सर कि थोड़ा मतलब अगर किसी को हम पकड़ रहे हैं। नहीं पुलिस क्या देगी, वो तो अगर प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया को पकड़ते हैं, बाद में बरी भी हो जाते हैं, पुलिस थोड़ी देती है। ये सर ये कह रहा है कि जीपीएस वगैरह तोड़ा, मेरी गाड़ी को पुराने कच्चे रास्ते पे लेकर गए। ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हैं। नहीं वही मैंने अभी पक्ष के लिए कॉल किया सर, आप सीआई हैं रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इन सब के बाद अब आपको गाड़ी मालिक की भी दलील सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है और वो कैसे अपील कर रहे हैं अपने लिए इंसाफ पाने की। साथियों, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, 36 कौम से निवेदन है मालिक। मेरा नाम है खैराज राम बेनीवाल नवला राम, गांव है मेरा बाड़मेर। बाड़मेर में साहब मुझे मुरटाला गाला उदे का तला रेवनिया विलेज है। मैं साहब 17 तारीख 8वां महीना लुधियाना से बियर भर के जैसलमेर डिपू का सरकारी माल में भर के आ रहा था। उसके बीच में रास्ते में मुझे हनुमानगढ़ पुलिस वाले मिले। उसने मुझे गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुका के बोला, भाई तेरे पास क्या माल है? मैंने बोला, साहब मेरे पास बियर है, किंगफिशर बियर है। उसकी मैंने उसको बिल्टी दी। बिल्टी देते ही उसने बिल्टी लेके उसने बोला, भाई तेरा फ़ोन दे। मेरे से फ़ोन छीन लिया, मेरा फ़ोन ले लिया, किसी से बात नहीं करने दिया। 17 तारीख को शाम को, 17 तारीख 8वां महीना 2025, तब क्या किया उसने, बिल्टी ले लिया, मेरे से फ़ोन छीन लिया, मेरी गाड़ी को पकड़ लिया, मेरे को भी पकड़ लिया। मैं बोला, साहब हुआ क्या? माल तो मेरे पास बिल है, बिल्टी है, गाड़ी ऑनलाइन बता रही है, सब गाड़ी ओके है, तो आप क्यों मुझे मेरे साथ इतना बेतमीजी कर रहे हो? फिर भी साहब तो माने नहीं। साहब ने ये ले लिया मेरे से, सब लेके साहब ने मुझे कानून कार्रवाई कर दी। कानून कार्रवाई करके अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद में हमने बोला, साहब तो ये हमारी गलती क्या, आप बताइए तो सर। तो हमारे को कुछ नहीं बताया। फिर शाम को पीछे वाली पार्टी को पता चला, तो दूसरे दिन वहाँ से पार्टी आई। पार्टी आके उसने बोला, मैं हमारा माल क्यों पकड़ा आपने? तो वो बोलता है माल 2 नंबर का है। 2 नंबर का कैसा है? उसने बताया हमारा ये बिल है, ये बिल्टी है। तभी उसको पहले तो उसको डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आता है। डॉक्यूमेंट समझ में आता है तो उसके एक आदमी ने उसके मतलब पास का साहब ने बोला, माल तो ये सरकारी है। तो उसने बोला, मेरी रात पूरी काली हो गई है, इसलिए मैं अभी कार्रवाई तो इसके गाड़ी पर करूँगा। जबरदस्ती उसने कार्रवाई की हुई। उसके बाद में मेरी गाड़ी कम से कम मैंने 2 महीने से गाड़ी छुड़वाई। आज मेरा कम से कम 5 लाख का इसने मेरा नुकसान करवाया। नुकसान कराते हुए कि उसके बाद में भी हमने उसको बोला, भाई हमारा नुकसान तो हुआ हुआ। अभी मैंने गाड़ी छुड़वाई है, कल नहीं है परसों गाड़ी छुड़वा के मैंने उस टाइम गाड़ी थाने से निकली बाहर। उस टाइम मैंने बोला, भाई मेरे बिल, मेरा बिल्टी जो है, मेरा जीपीएस, वो मेरा बाप जो आपको सामान मैंने दिया वो मेरा वापस दियो आप। तो वो वापस देने से पुलिस वाला बोल रहा है, एक उसके पास जाओ, एक बार बोला उसके पास जाओ, एक बार बोला उसके पास जाओ। मैं कम से कम 3 दिन वहाँ रुका हूँ। फिर रात को मैंने फ़ोन किया साहब को, साहब मेरे आज 2-3 दिन हो गया मैं यहाँ भटक रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पार्टी को भाड़ा नहीं दिया, मेरी बिल्टी, मेरा भाड़ा सिटी, तो आप कुछ मुझे दिलाओ तो सही। मैं भाड़ा लिया, मैं घर तो जाऊँ। अब मेरे दीपावली आई है, मेरे घर पे बच्चा इंतजार कर रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप कुछ बात सुन नहीं रहे हो, क्या बात क्या साहब? तो साहब मेरा फ़ोन से मतलब ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। साहब मेरे से बात करने से इनकार कर देता है। साहब मेरी हालत बहुत गंभीर हालत है। कम से कम मेरा 5 लाख का इसने एकदम निर्दोष का नुकसान कर दिया। फिर भी मेरा माल जो मैंने दिया वो हाथ को उसका, वो भी मेरे को वापस नहीं दे रहा है। साहब ये कौन से घर का न्याय है?
अभी मुझे कोई न्याय दिलाए। मैं सतीश कुम से हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ साहब, और तो मैं गरीब आदमी, मेरे पास कुछ है नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई मदद करो तो ये समय है, नहीं तो मेरे पास साहब कुछ है नहीं। मैं गरीब आदमी, मेरे पास था वो भी मैंने गाड़ी ऊपर, पहले मेरे ऊपर कर्जा है, फिर भी मैंने जो गाड़ी वहाँ गया कम से कम 2 लाख तो मुझे कैसा खर्चा आ गया। मैं उदयपुर गया, हनुमानगढ़ गया, कहाँ गया, गाड़ी बिल्टी कहाँ से लाया, कम से 2 महीने से मेरे को, मैं फिरते आज मैंने परसों गाड़ी छुड़वाई है। अब सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास कंप्लीट है। आज नहीं तो आप कोई मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। यानी ये साहब मुझे मेरी मदद करे। अभी पुलिस वाला तो एक बोल रहा है उसके पास जाओ, एक बोल रहा है उसके पास जाओ, एक बोल रहा है राव सर जाओ, एक बोल रहा है हनुमानगढ़ जाओ। मैं फिर के थक गया आज, इसलिए मैं ये वीडियो डालना हूँ। मेरे से आपसे सतीश सिकुम से मेरी अपील है। मेरा नाम खैराज राम है, खैराज राम बेनीवाल है, मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ। आप मुझे मेरी मदद करिए मालिक, और तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई सहारा नहीं मालिक। आप मेरा मदद करना बिल्कुल मालिक। वह तो करना नहीं हो तो आपकी इंसान, मैं जबरदस्ती आपको नहीं कह रहा हूँ साहब। अगर हुआ तो आपका, मेरी कोई गलती नहीं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ मालिक। निर्दोष होते हुए भी ये पुलिस वाला मुझे मार रहा है। आज की टाइम में ये कौन सा जमाना है, इसमें कोई पता ही नहीं चल रहा मालिक। पुलिस वालों को मैं बोल रहा हूँ, बाकी दिन तो मेरा बिल्टी हो, मेरा भाड़े साड़ी दो 50,000 रुपये, मैं वो भाड़ा तो मेरा पार्टी वाला वो सब दूँ, पर उसमें भी वो मना कर रहा है, नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है उसके पास है, वो बोल रहा है उसके पास है, यहाँ से सलाह जाने तो फिर टाइम बहुत ज्यादा हो रही। इसलिए मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मालिक, मेरे को आप न्याय दिलाए मालिक। वो तो मेरे पास कोई सहारा नहीं है मालिक। अब इतना कुछ हुआ है, गाड़ी रुकवाई गई, दोषी बताया गया, फिर निर्दोष बताया गया। पर क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि किसी को इतने महीनों निर्दोष होते हुए भी सिस्टम की मार सजा की तरह झेलनी पड़े? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से। और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाएं। एक विश्वास पात्र स्थान है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 90 831 90 831।